हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल फार्मेसी स्टडी। व्हाइट बोर्ड सेक्शन में हमारा आज का टॉपिक नोमेनक्लेचर ऑफ स्पाइरो एंड बाईसाइक्लिक कंपाउंड, यानी बाईसाइक्लिक एंड स्पाइरो कंपाउंड की नोमेनक्लेचर आपको तभी समझ में आएगा जब आपको पहले से नोमेनक्लेचर के बारे में पहले से नॉलेज है, या डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की नोमेनक्लेचर आपको पहले से आता है तो आपको तभी समझ में आएगा। अगर आपको आता है तो ठीक है, अगर आपको आता नहीं है तो आइए हमारा इस चैनल में कम से कम 26 वीडियोस का एक सीरीज है जिसमें सारे फंक्शनल ग्रुप की नोमेनक्लेचर डिटेल्स में डिस्कस किया हुआ है। अगर अब तक वो वीडियो आपने नहीं देखा है या आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उस प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन में है, आप चेक कर सकते हैं, या उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसमें भी जाके चेक कर सकते हैं। सो बाईसाइक्लो एंड स्पाइरो कंपाउंड की नोमेनक्लेचर करने के लिए उसका एक रूल्स है, या किस तरह से हम उसका नाम लिखेंगे। तो चलिए फर्स्ट हम उस रूल्स को देखते हैं। वो रूल्स क्या है या किस तरह से हम उसका नाम लिखेंगे। सो फर्स्ट हम लिखेंगे प्रीफिक्स टू, फिर उसके बाद हम लिखेंगे बाईसाइक्लो प्लस स्क्वायर ओपन ब्रैकेट एक्स वाई डॉट जेड क्लोज ब्रैकेट, और स्पाइरो प्लस स्क्वायर ओपन ब्रैकेट एक्स डॉट वाई क्लोज ब्रैकेट प्लस ऑड रूट फिर उसके बाद लिखेंगे सफिक्स ऑन, सफिक्स वन, लास्ट में हम लिखेंगे सफिक्स टू। ए पोर्शन हमारा प्रीफिक्स वन है, प्रीफिक्स वन, यानी प्रीफिक्स टू मतलब सब्स्टिट्यूएंट, या हेलो ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप एंड एल्काइल ग्रुप। प्रीफिक्स टू मतलब अगर बाईसाइक्लो या स्पाइरो कंपाउंड के साथ अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, या हेलोजन एटम अटैच है, या नाइट्रो ग्रुप अटैच है, या एल्काइल ग्रुप अटैच है। सो फर्स्ट हम इसको लिखेंगे। उसके बाद क्या है प्रीफिक्स वन। प्रीफिक्स वन बोलो तो साइक्लो और स्पाइरो या बाईसाइक्लो। सो स्पाइरो एंड बाईसाइक्लो एंड स्पाइरो कंपाउंड के केस में प्रीफिक्स वन हम लिखेंगे बाईसाइक्लो प्लस एक्स डॉट वाई डॉट जेड। ये हम ऑलवेज डिक्रीजिंग ऑर्डर पे लिखेंगे, एक्स ग्रेटर देन वाई जेड, ये हम ऑलवेज डिक्रीजिंग ऑर्डर पे लिखेंगे। एंड इस केस में हम इंक्रीजिंग ऑर्डर पे लिखेंगे। वाई व्हाट डू नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम सफिक्स वन यानी ANE ENE एंड YNE, ये हमारा सफिक्स वन। सफिक्स टू क्या है? सफिक्स टू है फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप यानी
जब हम बाईसाइक्लो और स्पाइरो कंपाउंड की नोमेनक्लेचर करेंगे तब फर्स्ट हम लिखेंगे प्रीफिक्स टू, यानी अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट है या कोई हेलोजन ग्रुप अटैच है या नाइट्रो ग्रुप या एल्काइल ग्रुप अटैच है, सो फर्स्ट हम लिखेंगे सब प्रीफिक्स टू। उसके बाद लिखेंगे हम प्रीफिक्स वन, यानी अगर बाईसाइक्लो कंपाउंड है तो बाईसाइक्लिक लिखेंगे, अगर स्पाइरो कंपाउंड है तो स्पाइरो लिखेंगे। फिर उसके बाद हम लिखेंगे ऑड रूट, यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम। फिर हम लिखेंगे सफिक्स वन, यानी वो सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। सो अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है सो ANE लिखेंगे, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है सो उस केस में हम ENE लिखेंगे, अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है सो उस केस में हम YNE लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे सफिक्स टू यानी फंक्शनल ग्रुप। सो ये तो हमारा स्पाइरो और बाईसाइक्लो कंपाउंड की लिखने की तरीका। अब बाईसाइक्लो और स्पाइरो कंपाउंड दिखता कैसे, वो उसका स्ट्रक्चर क्या है, देखिए। बाईसाइक्लो और स्पाइरो कंपाउंड, स्पाइरो कंपाउंड। सो बाईसाइक्लो कंपाउंड एंड स्पाइरो कंपाउंड। बाईसाइक्लो एंड स्पाइरो कंपाउंड दिखते क्या है, पहले हम उसको समझते हैं। एक एग्जांपल देखिए, स्ट्रक्चर देखिए, तभी आपको इस कॉन्सेप्ट या स्पाइरो के केस में इसका स्ट्रक्चर देखिए। ये जो टाइप्स है ये हमारा बाईसाइक्लो कंपाउंड की स्ट्रक्चर है एंड ये स्पाइरो स्ट्रक्चर की कंपाउंड है। इसमें इन दोनों कंपाउंड में मेजर डिफरेंस क्या है, देखिए। बाईसाइक्लो मतलब दो साइक्लिक रिंग या दो रिंग एक दूसरे के साथ अटैच है, इसमें भी अटैच है, लेकिन इसमें भी दो रिंग एक दूसरे के साथ अटैच है। लेकिन मेजर डिफरेंस देखिए, ये जो कार्बन है, इस कार्बन को कहा जाता है, इस कार्बन को कहा जाता है ब्रिज हेड कार्बन। ब्रिज हेड कार्बन, इसको भी कहा जाता है ब्रिज हेड कार्बन। ये भी हमारा ब्रिज हेड कार्बन, ये भी हमारा ब्रिज हेड कार्बन। इस केस में सिर्फ ए हमारा ब्रिज हेड कार्बन, यानी स्पाइरो के केस में एक ब्रिज हेड कार्बन है एंड बाईसाइक्लो के केस में दो ब्रिज हेड कार्बन। यही मेजर डिफरेंस है। यानी इस केस में देखिए दो रिंग दो कॉमन कार्बन के साथ कनेक्टिंग है, यानी इस रिंग में एक कार्बन है, दो कार्बन है, इस रिंग में भी दो कार्बन है, यानी ये दो कार्बन दो रिंग के साथ कॉमन है। यानी जब दो रिंग दो कॉमन कार्बन के साथ कनेक्टेड है, इसको कहा जाता है बाईसाइक्लो कंपाउंड। इसमें भी देखिए ए हमारा एक रिंग है एंड ए हमारा एक रिंग है। इन दोनों रिंगों में से देखिए ये दो कार्बन कॉमन है, यानी जब दो रिंग
दो कॉमन कार्बन से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, इसको कहा जाता है बाइसाइक्लो कंपाउंड। एंड स्पाइरो कंपाउंड मतलब जब दो रिंग सिर्फ एक कार्बन से एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग है। ए रिंग देखिए इस कार्बन में है एंड ए रिंग भी देखिए इस कार्बन के साथ भी बॉन्डिंग है, यानी दो रिंग सिर्फ एक कार्बन के साथ एक दूसरे से बॉन्डिंग है। ये हमारा स्पाइरो कंपाउंड एंड ये हमारा बाइसाइक्लो कंपाउंड। अब इसके नॉमेनक्लेचर देखिए, फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे बाइसाइक्लो कंपाउंड के बारे में, फिर लास्ट में हम डिस्कस करेंगे स्पाइरो कंपाउंड के बारे में। तो चलिए देखते हैं हाइड्रोजन की तरफ। नाउ बाइसाइक्लो फिर दो टाइप्स का है, एक है फ्यूज्ड और एक है ब्रिज ब्रिज्ड। बाइसाइक्लो टू टाइप्स का है, एक फ्यूज्ड और एक ब्रिज्ड। इन दोनों में से मेजर डिफरेंस क्या है? स्ट्रक्चर देखिए, आपको कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। सो इस दो केस में देखिए, फ्यूज्ड मतलब ये जो ब्रिज हेड कार्बन है, ये हमारा क्या ब्रिज हेड कार्बन, ये भी हमारा ब्रिज हेड कार्बन। यानी देखिए ब्रिज हेड कार्बन जो है इन दोनों में से इसके मिडिल में या बीच में कोई कार्बन नहीं है। ये अगर आप इधर से आएंगे बीच में आपको कहीं कार्बन नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन इस केस में ये हमारा क्या ब्रिज हेड कार्बन, यानी ये हमारा एक रिंग है एंड ये हमारा एक रिंग है, लेकिन ये हमारा क्या है ब्रिज हेड कार्बन, ये दोनों ब्रिज हेड कार्बन। लेकिन देखिए इन दोनों ब्रिज हेड कार्बन के बीच में देखिए दो कार्बन है, इसमें भी एक कार्बन है एंड इसमें भी एक कार्बन है। ब्रिज्ड बाइसाइक्लो कंपाउंड एंड फ्यूज्ड बाइसाइक्लो कंपाउंड में मेजर डिफरेंस है कि इसके बीच में दो ब्रिज हेड कार्बन के बीच में कोई कार्बन नहीं होगा, लेकिन इस केस में इसके बीच में कार्बन होगा। यही हमारा मेजर डिफरेंस है। सो अब इसके नोमेनक्लेचर देखिए, तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। यानी ये हमारा क्या है ब्रिज हेड कार्बन, ये हमारा ब्रिज हेड कार्बन, ये भी हमारा ब्रिज हेड कार्बन। यानी अब इसके नोमेनक्लेचर करेंगे। सो इसके पहले रूल्स देखिए। हम ये जो बाइसाइक्लो कंपाउंड है इसके नोमेनक्लेचर करने के लिए फर्स्ट इसको हमको नंबरिंग करना होगा। सो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे? सो ये जो ब्रिज हेड कार्बन है, सो फर्स्ट हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे ब्रिज हेड कार्बन से। या तो हम इस ब्रिज हेड कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं, या तो हम इस ब्रिज हेड कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सो स्टार्ट नंबरिंग एट विच स्टार्ट नंबरिंग एट ब्रिज हेड कार्बन। यानी ब्रिज हेड कार्बन से नंबरिंग हमको
स्टार्ट करना होगा। उसके बाद 2 नंबर पॉइंट क्या है, हम ब्रिजेड कार्बन से नंबरिंग शुरू करेंगे एंड जाएंगे कहां से, जाएंगे हम लॉन्गेस्ट चेन की तरफ, लॉन्गेस्ट पाथ की तरफ। सो हम फॉलो करेंगे फर्स्ट क्या, ब्रिजेड कार्बन से हमको नंबरिंग स्टार्ट करने के बाद हम जाएंगे फर्स्ट लॉन्गेस्ट चेन की तरफ, लॉन्गेस्ट चेन की तरफ। फिर उसके बाद हम आएंगे स्मॉलर चेन की तरफ। यानी बाइसाइक्लो कंपाउंड की नॉमेनक्लेचर करने के लिए हम नंबरिंग स्टार्ट कहां से करेंगे, ब्रिजेड कार्बन से। या तो हम इस ब्रिजेड कार्बन से स्टार्ट कर सकते हैं या तो हम इस ब्रिजेड कार्बन से स्टार्ट कर सकते हैं। सो नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे ब्रिजेड कार्बन से, उसके बाद हम लॉन्गेस्ट चेन की तरफ जाएंगे। फिर उसके बाद लॉन्गेस्ट चेन की तरफ से होने के बाद हम स्मॉलर चेन की तरफ आएंगे। सो इस केस में देखिए, मान लो कि हम इस कार्बन से हम काउंटिंग शुरू करेंगे, यानी ये हमारा 1 नंबर। सो इस कार्बन से नंबरिंग शुरू करने के बाद हम क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट पाथ की तरफ आएंगे या लॉन्गेस्ट चेन की तरफ आएंगे। सो अगर हम देखिए इसमें कार्बन कितना है, 1 2 3 4 5 6। हमको क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन की तरफ आना है। अगर हम इस चेन में आएंगे सो कार्बन कितना है देखिए, 1 2 3 4। यानी इस साइड से हमारा क्या है, रिंग छोटा है यानी स्मॉलर चेन है, एंड इस साइड में हमारा लॉन्गेस्ट चेन है। सो हम लॉन्गेस्ट चेन की तरफ आएंगे, यानी लॉन्गेस्ट चेन होकर हम स्मॉलर चेन की तरफ जाएंगे। सो नंबरिंग कीजिए, 2 3 4 5 6 7 8। इस स्ट्रक्चर में देखिए हमारा प्रीफिक्स कोई अटैच नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच नहीं है, कोई हेलो ग्रुप अटैच नहीं है, नाइट्रो ग्रुप भी अटैच नहीं है, एंड कोई एल्काइल ग्रुप भी अटैच नहीं है। यानी ए पर लिखने की जरूरत नहीं है। सो ये हमारा क्या है, बाइसाइक्लिक कंपाउंड। यानी फर्स्ट हम इसके लिए लिखेंगे बाई साइक्लो। देखिए इसमें लिखा है रूल्स, फर्स्ट हम लिखेंगे बाइसाइक्लो। सो हम फर्स्ट लिखा बाइसाइक्लो, उसके बाद स्क्वायर ओपन ब्रैकेट। नाउ एक्स डॉट वाई डॉट जेड, इसका मतलब क्या है, हमने कहा कि एक्स डॉट वाई डॉट जेड हम डिक्रीज इन ऑर्डर की तरफ जाएंगे। मान लो ये जो हमारा ब्रिजेड कार्बन है, अगर हम इस ब्रिजेड कार्बन से इस ब्रिजेड कार्बन के तक आना चाहेंगे तो हम किस किस रास्ता से आ सकते हैं। एक तो हम इस रास्ता से आ सकते हैं, इस तरफ आ सकते हैं, और क्या हम इस तरफ भी आ सकते हैं, और हम डायरेक्ट इस कार्बन से भी आ सकते हैं। सो एक्स मतलब सबसे ज्यादा चेन, यानी सबसे ज्यादा चेन क्या है हमारा, ए बड़ा चेन। यानी अगर हम इस ब्रिजेड कार्बन से इस ब्रिजेड कार्बन आएंगे तो बीच में हमारा कार्बन कितना है देखिए, एक कार्बन है, एक कार्बन है, एक कार्बन है एंड एक कार्बन है। यानी इस ब्रिजेड कार्बन से इस ब्रिजेड कार्बन तक आने के लिए हमको 4 कार्बन को क्रॉस करना होगा। सो इसमें एक्स मतलब लॉन्गेस्ट चेन में कितना कार्बन है। सो लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन कितना है, 4, यानी 4 डॉट। फिर उसके बाद क्या है हमारा y, यानी एक से छोटा चेन को हम लेंगे। एक से छोटा चेन क्या है हमारा, ए वाला। देखिए अगर हम इस कार्बन से इस ब्रिजेड कार्बन से इस ब्रिजेड कार्बन हम अगर हम इस रूट से आएंगे, इस रूट से आएंगे तो बीच में हमारा कार्बन कितना होगा,
2, यानी 2 कार्बन को क्रॉस करके हम इस ब्रिजेड कार्बन में आ सकते हैं। सो इस कार्बन से इस कार्बन आने के लिए हमको 2 कार्बन क्रॉस करना होगा, यानी 2। सो 4.2.z, जेड यानी सबसे ज़्यादा छोटा पाथ को हम, या छोटा चेन को। देखिए, अगर हम इस ब्रिजेड कार्बन से इस ब्रिजेड कार्बन तक आएंगे, अगर स्ट्रेट हम आएंगे, इसमें देखिए मिडिल में कोई कार्बन नहीं है, यानी अगर हम इस रूट से आएंगे, इस रूट में मिडिल में कोई कार्बन नहीं है, यानी कोई कार्बन का हम क्रॉस करके नहीं आएंगे। सो कोई नहीं है मतलब 0, सो ये 0, क्लोज द ब्रैकेट, यानी 4.2.0। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, वार्ड रूट। वार्ड रूट मतलब कार्बन कितना है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 8, एंड सारे सिंगल बॉन्ड है, यानी ऑक्टेन। उसके बाद देखिए सफिक्स हमारा हो गया, यानी सिंगल बॉन्ड था, सो सफिक्स हमारा हो गया। नाउ सफिक्स 2, यानी फंक्शनल ग्रुप। इस स्ट्रक्चर में देखिए कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। सो इसका नाम क्या होगा, ये हो गया इसका नाम, बाईसाइक्लो 4.2.0 ऑक्टेन। ना और एक एग्जाम्पल देखिए, नाउ एग्जाम्पल नंबर 2। इस एग्जाम्पल में देखिए, इसमें क्या है, हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, यानी मिथाइल ग्रुप अटैच है। सो ये हो गया हमारा ब्रिजेड कार्बन, इसमें ये हमारा ब्रिजेड कार्बन एंड ये हमारा ब्रिजेड कार्बन। इसमें देखिए, इसको नंबरिंग कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। आप कह सकते हैं कि सर आपने इस साइड से क्यों नंबरिंग की, हम तो इस कार्बन से भी नंबरिंग कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, हम ब्रिजेड कार्बन के कोई कार्बन से भी हम नंबरिंग कर सकते हैं, लेकिन इसमें देखिए हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। सो रूल्स के हिसाब से सब्स्टिट्यूएंट को हमको लोएस्ट नंबर देना चाहिए, यानी अगर हम इस ब्रिजेड कार्बन से काउंटिंग शुरू करेंगे तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट है इसको लोएस्ट नंबर मिलेगा। सो नंबरिंग हम इस साइड से क्या। नाउ इसमें क्या है, देखिए फर्स्ट हम क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स 2, यानी 2 नंबर पोजीशन में क्या है हमारा सब्स्टिट्यूएंट है चाहिए, यानी 2 मिथाइल बाईसाइक्लिक कंपाउंड है, यानी बाईसाइक्लो आप लिख दीजिए, बाईसाइक्लो स्क्वायर ओपन ब्रैकेट। अब हमको क्या करना है, लॉन्गेस्ट पाथ या लॉन्गेस्ट चेन की तरफ जाना है, यानी लॉन्गेस्ट चेन क्या है हमारा, ये इसमें देखिए, अगर इस ब्रिजेड कार्बन से लेकर इस ब्रिजेड कार्बन के तक अगर हम आएंगे, मिडिल में देखिए 3 कार्बन को हम क्रॉस करना होगा हमको, 1 2 3, यानी 3 डॉट। अगर हम इस ब्रिजेड कार्बन से इस ब्रिजेड कार्बन तक आना चाहेंगे, सो इस रूट से हमको 2 कार्बन को क्रॉस करना होगा, यानी 2। अगर हम डायरेक्टली इस रूट से आएंगे, सो इसमें कार्बन कोई नहीं है, यानी कोई कार्बन को क्रॉस नहीं करना होगा, यानी 0, क्लोज द ब्रैकेट। नंबर ऑफ कार्बन कितना है, वार्ड रूट कितना है, 7 कार्बन है, यानी हेप्ट, एंड सारे सिंगल बॉन्ड है, यानी हेप्टेन। कोई हमारा सफिक्स 2 नहीं है, सो ये हो गया हमारा
इसका नोमेनक्लेचर क्या है, इसका नाम 2-मिथाइल बाइसाइक्लो 3.2.0 हेप्टेन। नाउ और एक एग्जांपल देखिए। फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है, तो इसका नाम क्या होगा। देखिए जब इसमें कोई कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं था तब हम नंबरिंग इस ब्रिजेड कार्बन से किया था, लेकिन यह क्या है हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, यानी इसका प्रायोरिटी ज़्यादा है, सो इसको हमको लोएस्ट नंबर देना होगा। सो अगर हम इस कार्बन से काउंटिंग शुरू करेंगे तो देखिए ये कितना नंबर पोजीशन में आती है, 1 2 3 4 5 6, यानी ये हमारा 6 नंबर पोजीशन में आती है। अगर हम इस ब्रिजेड कार्बन से शुरू करेंगे तो कितना नंबर पोजीशन में आते हैं, देखिए 1। हमको क्या इस साइड में हम नहीं जा सकते, क्यों, क्योंकि हमको ऑलवेज लॉन्गेस्ट चेन में जाना है। सो 1 2 3 4 5 6 7, यानी अगर हम इस ब्रिजेड कार्बन से काउंटिंग शुरू करेंगे ये हमारा 7 नंबर पोजीशन में आएंगे। एंड इसमें देखिए बाईसाइक्लो या स्पायरो कंपाउंड के केस में नंबरिंग की टाइम में फंक्शनल ग्रुप का कोई वैल्यू नहीं है, इसका वैल्यू 0 है। चाहे कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, हम फंक्शनल ग्रुप को तरफ हमको नहीं देखना है, हमको देखना है कि लॉन्गेस्ट चेन की तरफ जाना है। हमको ब्रिजेड कार्बन से काउंटिंग शुरू करके हमको लॉन्गेस्ट चेन की तरफ जाना है, हमको फंक्शनल ग्रुप देखने की ज़रूरत नहीं है। हमको ऑलवेज देखना होगा कि हम जिस कार्बन से काउंटिंग शुरू करेंगे उस कार्बन से हमको लॉन्गेस्ट चेन की तरफ जाना है, यानी लॉन्गेस्ट चेन होकर हमको स्मॉलर चेन की तरफ जाना है। सो इसमें क्या हमारा मिथाइल ग्रुप अटैच है 2 नंबर पोजीशन में, यानी 2 मिथाइल बाईसाइक्लो स्क्वायर ओपन ब्रैकेट। अगर हम इस रूट से आएंगे इस कार्बन तक तो मिडिल में हमको 3 कार्बन मिलेगा, यानी 3 डॉट। अगर हम इस रूट से आएंगे तो मिडिल में हमको 2 कार्बन मिलेगा, यानी 2 डॉट। अगर हम इस रूट से आएंगे तो मिडिल में कोई कार्बन नहीं है, यानी कार्बन 0। सो 0 ओपन क्लोज द ब्रैकेट एंड रूट डॉट कितना है हमारा, ऑड रूट कितना है, यानी नंबर ऑफ कार्बन कितना है 7, यानी हेप्ट एंड सारे सिंगल बॉन्ड है यानी हेप्टेन। उसके बाद सफिक्स 1 हो गया एंड सफिक्स 2 यानी फंक्शनल ग्रुप कितने नंबर पोजीशन में है 6 नंबर पोजीशन में। इसमें देखिए बेंजीन के केस में हमने डिस्कस किया था कि अगर टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप जितने भी हमारा टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है उस केस में अगर टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली रिंग के साथ अटैच है उस केस में हम नॉर्मल सफिक्स नहीं लिखेंगे, उसके लिए स्पेशल सफिक्स है। सो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए स्पेशल सफिक्स क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी 6 कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, यानी बेंजीन की पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा है तो जाके वो वीडियो आप देख सकते हैं। बेंजीन की नोमेनक्लेचर का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या आई बटन में है, आप चेक कर सकते हैं। नाउ सो इसका नाम क्या होगा 2 मिथाइल बाईसाइक्लो 3.2.0 हेप्टेन 6 कार्बोक्सिलिक एसिड। और एक एग्जांपल देखिए 4 4
मान लो आपके पास ए एग्जाम्पल है, यानी दो रिंग है, ए एक रिंग है और ए एक रिंग है, यानी इसमें बीच में एक कार्बन है, यानी ए हो गया हमारा ब्रिजहेड कार्बन एंड ए भी हो गया हमारा ब्रिजहेड कार्बन। इस केस में देखिए, इससे पहले जो हमने एग्जांपल किया था उसके मिडिल में कोई कार्बन नहीं था, लेकिन इसकी मिडिल में कार्बन है, यानी ये हमारा ब्रिज्ड बाइसाइक्लिक कंपाउंड। नाउ इसकी नंबरिंग कीजिए। नंबरिंग हम कहाँ से शुरू करेंगे? ब्रिजहेड कार्बन से, यानी इस ब्रिजहेड कार्बन से भी हम नंबरिंग शुरू कर सकते हैं और इस ब्रिजहेड कार्बन से भी हम काउंटिंग शुरू कर सकते हैं। सो ये दो सिमिलर है, यानी किसी एक कार्बन से हम काउंटिंग शुरू कर सकते हैं। सो 1, यानी ये तो हमारा एक नंबर हो गया। अब हमको क्या करना है? लॉन्गेस्ट चेन की तरफ जाना है। सो अगर हम इस कार्बन से देखें, इस चेन में कार्बन कितना है? 1 1 2 3 4। अगर हम इस साइड से शुरू करेंगे 1 2 3 4, यानी इस साइड से भी हमारा 4 आती है, इस साइड से भी हमारा 4 आती है, यानी किसी एक साइड से हम नंबरिंग कर सकते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 एंड ये हो गया हमारा 7। अब ऐसा मत कीजिए कि आप 1 2 3 4 5, ये 5 नहीं, ऑलवेज आपको लॉन्गेस्ट चेन जाना है। लॉन्गेस्ट चेन होकर आपको स्मॉलर चेन की तरफ जाना है। सो इसका नाम क्या होगा? पहले आप बाइसाइक्लो लिख लीजिए। बाइसाइक्लो ओपन स्क्वायर ब्रैकेट। अगर इस ब्रिजहेड कार्बन से लेकर इस ब्रिजहेड कार्बन तक अगर हम इस रूट से आएंगे, बीच में हमारा कार्बन कितना होगा? 2, यानी 2। अगर हम इस रूट से आएंगे, अगर हम इस रूट से इस कार्बन तक आएंगे, बीच में हमारा कार्बन कितना होगा? 2। सो 2 डॉट। अगर हम इस रूट से आएंगे तो बीच में कार्बन कितना है? 1, यानी 1। क्लोज द ब्रैकेट एंड व्हाट रूट क्या है हमारा? नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 7, यानी हेप्टेन। यानी इसका नाम हो गया बाइसाइक्लो 2.21 हेप्टेन। नाउ और एक एग्जांपल देखिए। सो इस केस में देखिए, इसको नंबरिंग कीजिए। नंबरिंग हम कहाँ से शुरू कर सकते हैं? देखिए, हम जहाँ कहाँ से भी नंबर शुरू करेंगे, लेकिन हमको लॉन्गेस्ट चेन की तरफ आना है। क्या है? हमको लॉन्गेस्ट चेन की तरफ आना है। देखिए, अगर हम नंबरिंग इस साइड से करेंगे, सो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इस साइड से हम जब नंबरिंग शुरू करते हैं तो ये हमारा 5 नंबर पोजीशन में आती है। अगर हम इस साइड से शुरू करेंगे, ये हमारा 3 नंबर पोजीशन में आती है। लेकिन अगर हम इस कार्बन से काउंटिंग शुरू करेंगे, तो अगर हम इस कार्बन से काउंटिंग शुरू करके हम इस तरफ जाएंगे तो ये हमारा 7 नंबर पोजीशन में आएंगे। अगर हम इस साइड की तरफ आएंगे तो ये हमारा 2 नंबर पोजीशन में आएंगे। सो देखिए, हम इस केस में हम फंक्शनल ग्रुप को वैल्यू इसलिए देते हैं क्योंकि हमारा दोनों चेन इक्वल है, दोनों चेन डिफरेंट नहीं है, दोनों चेन हमारा इक्वल है, इसीलिए हम फंक्शनल ग्रुप की तरफ जाएंगे। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये देखिए, ये हमारा ब्रिजहेड कार्बन,
ये हमारा ब्रिजेड कार्बन एंड ये भी हमारा ब्रिजेड कार्बन, यानी ब्रिजेड कार्बन की देखिए मिडिल में 2 कार्बन है, यानी ये हमारा ब्रिज्ड बाइसाइक्लिक कंपाउंड। सो इसका नोमेनक्लेचर देखिए, फर्स्ट बाइसाइक्लो लिखिए, बाइसाइक्लो स्क्वायर ओपन ब्रैकेट। अगर हम इस कार्बन से लेकर इस कार्बन तक अगर हम इस रास्ते से या इस रूट से जाएंगे तो बीच में हमारा कार्बन कितना होगा 2, यानी 2 डॉट। अगर हम इस रूट से जाएंगे तो बीच में कार्बन कितना है 2, यानी 2 डॉट। अगर हम इस रूट से जाएंगे तो इसमें भी हमारा 2 कार्बन है, यानी 2 क्लोज ब्रैकेट। कार्बन कितना है 8, यानी सारे सिंगल बॉन्ड है, यानी ऑक्टेन। ऑक्टेन एंड 2 नंबर पोजीशन में क्या हमारा कीटोन ग्रुप। सो कीटोन के लिए हम सफिक्स क्या लिखते थे ओन, ONE। सो AE को ड्रॉप कर दीजिए, क्योंकि ये EIOUY इन सारे लेटर में से अगर 2 लेटर एक साथ है सो पहले वाला लेटर कट हो जाएगा, यानी ड्रॉप हो जाएगा। सो इसको आप कट कर दीजिए। सो ये था हमारा बाइसाइक्लो कंपाउंड के बारे में। स्पायरो कंपाउंड के बारे में हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। सो ये था हमारा आज का व्हाइट बोर्ड सेक्शन का प्रेजेंटेशन। अगर इस टॉपिक के ऊपर आपका कोई डाउट्स है तो वो भी आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जितना जल्दी हो सके हम आपके कमेंट की रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग, हैव ए गुड डे। एंड नेक्स्ट पार्ट में हम स्पायरो कंपाउंड की नोमेनक्लेचर लेके आएंगे। आपके ऊपर एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जितना पॉसिबल है बहुत सारे एग्जाम्पल को प्रैक्टिस कीजिए। सो आपको जहाँ कहीं भी इस तरह कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा आप खुद से ट्राई कीजिए उसकी नोमेनक्लेचर करने के लिए। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग, हैव ए गुड डे।